जब से मैंने अपनी पहचान बदली, उस घर में किसी ने मुझे नहीं पहचाना, मेरी अपनी बहन अंजलि ने भी नहीं, लेकिन सिर्फ रुद्र ने मुझे पहचाना। प्रिया, उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, नहीं विश्वास, नहीं प्यार, नहीं वादा। और माँ, आपने तो मेरी जिंदगी बचाई। कहते हैं ना कि जन्म देने वाली माँ होती है, लेकिन आपने तो मुझे दूसरा जन्म दिया, तो फिर आप ही मेरी माँ हुई ना। आपने मुझे अपनाया जब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, फिर अपना कोई नहीं था मेरे साथ। जब मैं सब भूल चुकी थी, तब आपने मेरा साथ दिया। नहीं नहीं बिटिया, हमने तो सिर्फ इंसानियत का साथ दिया है। हम जान गए थे कि तुम बहुत अच्छी हो, आत्मा की सच्ची हो, जो अपने पति और परिवार को बचाना चाहती हो, तो बस तुम्हारा साथ दिया हमने। बिटिया, अब चाहे जो हो जाए ना, हारना मत बिटिया, हारना नहीं है बिटिया। सच का ना सामना करना, इंसाफ तुम्हें जरूर मिलेगा। अगर वो लड़की मेरे हाथ से निकल गई तो मेरे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। पर यहाँ जो हो रहा है ना, लग रहा है कि जैसे इस घर में सब मेरे प्लान को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। हाय हाय भगवान, वो लड़की वापस आ जाए तो प्रिया की मौत का राज छिप जाए, और मेरा राज भी। अब आगे क्या करोगी बिटिया? सच का पता लगाऊंगी, ये सारी पहेलियां सुलझाऊंगी, लेकिन सबसे पहले तो ये पता लगाऊंगी कि इंदु माँ को किसने किडनैप किया। संजना बहुत अच्छे से जानती है कि रुद्र उसे कभी नहीं अपनाएंगे, तो फिर क्या संजना ने ये सब कुछ पैसों के लिए, या फिर इसके पीछे कोई और? वो जो कोई भी था, लेकिन उसे उस गुप्त दीवार के बारे में कैसे पता लगा? संजना ने तो माँ को वहां पर किडनैप करके रखा था, तो फिर माँ को वहां से किसने गायब किया? माँ उस नीली घाटी वाले जंगल में कैसे पहुंची? इस खाई के ऊपर मुझ पर किसने गोली चलाई? क्या ये सब कुछ संजना की लिखी कहानी थी, या फिर इंदु माँ की कोई चाल? सवाल बहुत है, लेकिन जवाब एक भी नहीं। सवाल चाहे जो भी हो, सबके जवाब मैं ढूंढ के ही रहूंगी। सच चाहे जो भी हो, उसका पता मैं लगा कर ही रहूंगी। कौन है वो शातिर धोखेबाज जो उसी घर में रहकर मेरे पूरे परिवार की जिंदगी को खराब कर रहा है? दांव पर है मेरा पूरा परिवार और मेरा पति, और उन्हें बचाने के लिए अगर मुझे जो कुछ भी करना पड़े ना, मैं करूंगी। सच चाहे जो भी, मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगी। क्या तुम ठीक हो ना? हाँ, मुझे माफ कर दो। वो अंजलि और रूहान की वजह से जो भी, मैं माफी मांगता हूँ। माफ कर दो प्रिया। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है।
प्रिया, प्रिया वो अरे ओ अक्रू बाबू, हम है रेखा और हमने वो ड्रामा बहुत अच्छे से देखा, इसलिए तो हम ना थोड़े से गर्म हो गए थे, लेकिन अब ठीक है। अरे हमने अपनी खोपड़िया को समझा दिया। वो कहा है ना, उन लोगों ने जो कुछ भी किया वो सब प्रिया के प्यार में किया। माना कि उनका तरीका गलत था, पर उनकी नीयत गलत नहीं थी। तुम्हें सब याद आ गया? ओए अम्मा, अक्रू बाबू, आप हमसे एक ही सवाल पूछते और हमारे पास आपको देने के लिए एक ही जवाब। आप खुशी ढूंढते हैं और हम आपको गम देते हैं, है ना? माफ करना, इस बार भी हमें कुछ याद नहीं आया। लेकिन दिल की बात बोले कि आप लोगों का ये प्यार, ये उम्मीद, देखना ये एक दिन ना हमको प्रिया बना देगा। अम्मा कसम, दिल से बोल रहे कि एक दिन हम प्रिया बन ही जाएंगे। तो बन जाओ ना, मेरी प्रिया बन जाओ। मैं आपकी ही प्रिया हूँ रुद्र, पर काश मैं ये सच आपको बता पाती। सॉरी, मैं जाता हूँ। अरे ओ अक्रू बाबू, ये क्या बात हुई? हाँ, जरा सा भी कुछ हो नहीं जाता जो आप ऐसे कमरे से बाहर निकल जाते? ऐसा कौन करता है? हाँ नहीं प्रिया, लेकिन लेकिन कुछ नहीं जानते हम बस इतना जानते कि ऐसा नहीं होता। अरे आप चाहते हैं कि हमें सब कुछ याद आ जाए ना, तो ऐसे गड़बड़ होती रहती है। अरे समझ लिया करो ना, ऐसे थोड़ी नाराज होकर कमरे से बाहर चले जाते हैं। वादा कीजिए हमसे कि अगली बार जो कुछ भी हो जाए, आप ऐसे मुंह उठाकर कमरे के बाहर नहीं जाएंगे। वादा करता हूँ, चाहे जो हो जाए, ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा कमरे में, मुंह मोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो कि चाहे जो हो जाए, तुम कभी भी मुझे ऐसे जिंदगी में अकेला छोड़कर नहीं जाओगी।